हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में। उसी के साथ साथ यह भी डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी सबस्ट्रैक्ट कैन बाइंड विथ एंजाइम, यानी कि एंजाइम के साथ कितने सबस्ट्रैक्ट बाइंड हो सकते हैं। और जो एंजाइम और सबस्ट्रैक्ट की जो इंटरेक्शन होती है, तब हमें दो तरह के मॉडल देखने को मिलते हैं, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस पीट मॉडल। और इसी के साथ साथ जो एंजाइम जो है एक बार सबस्ट्रैक्ट से बाइंड हो जाने के बाद कैसी यह रिएक्शन जो है रन करती है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन जो एंजाइम का, टाइप्स ऑफ एंजाइम, हमें कितने टाइप्स के एंजाइम देखने को मिलते हैं, इस सब के बारे में हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो आती है वो आप तक पहुंचती रहे। यह है एंजाइम का स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख रहे हैं। यह क्या है, एक एंजाइम, यानी कि सबसे पहले तो एंजाइम क्या है यह समझते हैं। एंजाइम जो है एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन के रेट को क्या करता है, एनहांस करता है, यानी कि स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था। मान लो आपको किसी गांव में जाना है और उस गांव में जाने के लिए आपको लगता है 1 घंटा पैदल जाते हैं तो, लेकिन आप बाय बस जाते हैं तो आपको लगता है 20 मिनट। यहाँ पर एंजाइम कौन हुआ, तो बस हुई, जो कि आपके रिएक्शन के रेट को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, स्पीड दे रही है आपको। यानी कि 1 घंटे में होने वाला जो काम है वो कितने मिनट में हो रहा है, 10 या 15 मिनट में ही हो रहा है। तो ये एंजाइम ऐसा ही काम करता है रिएक्शन में, वो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। यह है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जैसे कि आप देख ही रहे इस डायग्राम में, ये है इनएक्टिव प्रोटीन और ये है एक्टिव प्रोटीन। एक्टिव प्रोटीन यानी कि क्या है, यहाँ पर जो है प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो इनएक्टिव प्रोटीन है इसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट ही प्रेजेंट है। जो कोफैक्टर है, कोएंजाइम है, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। जब तक कि यह कोफैक्टर, कोएंजाइम, जिसे कि हम नॉन प्रोटीन पार्ट कहते हैं, जब तक कि यह नॉन प्रोटीन पार्ट इस प्रोटीन पार्ट से अटैच नहीं हो जाता, बाइंड नहीं हो जाता, तब तक कि ये जो है एंजाइम एक्टिव नहीं हो पाएगा। यह इनएक्टिव स्टेट में ही रहेगा। और जब यहाँ पर ये कोफैक्टर जो है बाइंड हो जाता है, तब जो है ये एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। यह कोफैक्टर क्या करता है, कोफैक्टर जो है सबस्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ाता है। जो एक्टिव साइड है वो एंजाइम की, जिस पर ये जो सबस्ट्रैक्ट है वो बाइंड होते हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। और एक्टिव साइड की वजह से ही यहाँ पर ये जो सबस्ट्रैक्ट है ये बाइंड हो पाते हैं। तो यह है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये नॉन प्रोटीनस पार्ट या प्रोटीनस पार्ट और दोनों मिला के जो है यहाँ पर एक्टिव प्रोटीन फॉर्म होता है। और यहाँ पर जो है बाइंडिंग साइट है, जिसे कि हम एक्टिव साइट भी कहते हैं। यहाँ पर सबस्ट्रैक्ट आके बाइंड होता है और बाद में रिएक्शन क्या होती है, रन होती है। अब नेक्स्ट जो है, हाउ मेनी सबस्ट्रैक्ट कैन एंजाइम्स बाइंड, यानी कि यहाँ पर जो है एक एंजाइम मॉलिक्यूल से कितने सबस्ट्रैक्ट बाइंड हो सकते हैं। अब यह जो है एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि कितने सबस्ट्रैक्ट एंजाइम से बाइंड करेंगे। क्योंकि कई रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, एक सबस्ट्रैक्ट से हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, या फिर हम कहाँ 2 सबस्ट्रैक्ट लेते हैं तो उससे हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है। यह पर्टिकुलर रिएक्शन पर डिपेंड करेगा कि एक एंजाइम मॉलिक्यूल से कितने सबस्ट्रैक्ट बाइंड होंगे। लेकिन यह जो सबस्ट्रैक्ट जो बाइंड होते हैं यह कुछ अमाउंट में ही होंगे, क्योंकि कुछ अमाउंट में सबस्ट्रैक्ट बाइंड हो जाने के बाद जो एंजाइम जो है वो सैचुरेटेड हो जाता है। हम इसे एक एग्जांपल की तौर पर समझते हैं। एक बस है, एक बस की सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 50 है, तो उसमें लोग कितने बैठेंगे, 50 ही बैठेंगे। हम अगर वहाँ पर 100 लोग लेके जाते हैं तो वहाँ पर बैठ पाएंगे क्या, 100 लोग नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उस एंजाइम की, यानी कि उस बस की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 50 सीट की है। वैसे ही इस एंजाइम में भी होता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतने ही सबस्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल को ये बाइंड कर सकती है। बाकी के जो सबस्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन में फ्रीली क्या होते रहेंगे, मूव होते रहेंगे, फ्रीली घूमते रहेंगे। नेक्स्ट है 2 मॉडल्स फॉर एंजाइम सबस्ट्रैक्ट इंटरेक्शन। एंजाइम और सबस्ट्रैक्ट के बीच में जब इंटरेक्शन होती है तो हमें 2 तरह के मॉडल्स देखने को मिलते हैं। एक है इंड्यूस पीट मॉडल और दूसरा है लॉक एंड की मॉडल। अब यह सबस्ट्रैक्ट और एंजाइम के बीच कौन सी इंटरेक्शन रहती है, कोवैलेंट और नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस होती हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है, यह है लॉक और यह है की। जैसे कि यह है सबस्ट्रैक्ट और यह है एंजाइम। लॉक को हम कहेंगे एंजाइम्स और की को हम कहेंगे सबस्ट्रैक्ट।
अब यहाँ पर जो है लॉक और की का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। लेकिन अगर सबस्ट्रैट और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो मैच नहीं होता तो यहाँ पर जो है एंजाइम सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म हो पाएगा। उसके लिए स्ट्रक्चर जो है मैच होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉक एंड की मॉडल। और बाद में रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मैच हो जाने के बाद एंजाइम सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स मिलने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर यह मैच नहीं होती तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यह जो है बाइंड ही नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है इंड्यूस पीट मॉडल। इंड्यूस पीट मॉडल में क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि ये दोनों स्ट्रक्चर मैच हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है एंजाइम जो है बहुत समझदार होता है। यह सबस्ट्रैट के हिसाब से अपनी जो ये सबस्ट्रैट की जो बाइंडिंग साइट्स है, यानी कि यहाँ पर जो एंजाइम जो है एक्टिव साइट्स पे बाइंड होता है, इस एक्टिव साइट्स को क्या करता है, एंजाइम के रिक्वायरमेंट से बदल देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो सबस्ट्रैट का स्ट्रक्चर है थोड़ा डिफरेंट है, और यहाँ पर जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वह डिफरेंट है। एंजाइम ने क्या कर दिया, सबस्ट्रैट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रैट क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। बाद में हमें क्या मिलता है, एंजाइम सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स मिलता है। और बाद में प्रोडक्ट मिल जाने के बाद एंजाइम जो है यहाँ से निकल जाता है और अपनी पहले जैसी स्टेट, यानी कि पहले जैसे कंडीशन में वो यहाँ पर रिएक्शन में आया था उसी कंडीशन में वो क्या हो जाता है, चला जाता है। अब इंड्यूस पीट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो है सबस्ट्रैट के रिक्वायरमेंट जैसी है वहाँ वैसा यहाँ पर एंजाइम में चेंज आता है। लेकिन लॉक एंड की मॉडल में ऐसा नहीं होता। लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है, यहाँ पर अगर जब सबस्ट्रैट का जो स्ट्रक्चर है वो अलग रहता है तो एंजाइम के साथ यह बाइंड नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट है एंजाइम अगर सबस्ट्रैट के साथ बाइंड हो जाता है तो यह कैसे वर्क करेगा। देखिए यह है एंजाइम और यह है सबस्ट्रैट। जब एंजाइम सबस्ट्रैट के साथ बाइंड होगा तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एंजाइम सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स मिलेगा। हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल डाला और फाइनल प्रोडक्ट जो है हमें एक मॉलिक्यूल से हमें क्या मिल गए, प्रोडक्ट, दो मॉलिक्यूल मिल गए। और यहाँ पर जो है रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट मिल जाती है, हमें मिल जाता है प्रोडक्ट। और ये जो है यहाँ से एंजाइम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन यह रिएक्शन जो है एंजाइम प्लस सबस्ट्रैट बाइंड हो जाने के बाद एंजाइम सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने से पहले, यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलने से पहले, यह जो रिएक्शन है रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी जा सकती है। यानी कि यह जो सबस्ट्रैट और एंजाइम जो बाइंड हो गया यह अलग भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए। हाँ, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, जब यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाने के बाद यह जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाती है। यहाँ से फिर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं आएगी। रिवर्सिबल कब आएगी, जब एंजाइम सबस्ट्रैट बाइंड होते होते, यानी कि यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रैट जो है कॉम्प्लेक्स हमें मिलने का है उससे पहले रिएक्शन वो रिवर्सिबल डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन एक बार अगर यहाँ पर E+S से ES प्रोडक्ट एंजाइम सबस्ट्रैट कॉम्प्लेक्स हमें मिल गया, या मिलने के बाद रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी और हमें प्रोडक्ट मिल के ही रहेगा। प्रोडक्ट मिलने के बाद ये जो है एंजाइम यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर जो एंजाइम है वो जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। यानी कि यहाँ पर ना ही एंजाइम का रिडक्शन होता है और ना ही किसी का, यानी कि सबस्ट्रैट में भी कोई चेंज नहीं आता। सिर्फ यह जो है रिएक्शन के रेट को बढ़ा के रिएक्शन को प्रोडक्ट दे के, यानी प्रोडक्ट फॉर्म करके यहाँ से निकल जाता है। जैसा आया था वैसा ही चला गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसा आया था ऐसा ही चला गया। रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने सबस्ट्रैट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने को चेंज किया था, खुद को चेंज किया था। लेकिन बाद में प्रोडक्ट मिलने के बाद यह जो स्ट्रक्चर है वो अपनी रियल स्टेट में आ जाएगा। तो यह है कंप्लीट स्ट्रक्चर है एंजाइम के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह दो मॉडल्स इंड्यूस पीट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल समझ आए होंगे, और स्ट्रक्चर जो है एंजाइम का ये भी आप समझ गए होंगे। ऐसे कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।